फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। समीर साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद, चाहूंगी इस पर कमेंट करें। एक रेफरेंस तैयार किया गया है कि इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम लगाया जाए, पहले जरा आप इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब वो कहते हैं ना कि बताती है तो शहर की तरफ भागता है, इसी तरह से जब ये सपोजिशन की जो ये हरकतें हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर घबराए हुए, एक उलझे हुए, और मैं ये समझता हूँ कि एक बेयारो मददगार और हेल्पलेस जिसको हम कहते हैं, उस तरह की ये हरकतें हैं। ये किस तरह से इस वक्त हरकत कर रहे हैं, जब चूहा जो है वो जो उसमें फंस जाता है ना, जब वो ट्रैप में, जिसे हम खिड़की कहते हैं, उसमें जब फंस जाता है तो उसको समझ नहीं आती कि मैंने बाहर कैसे निकलना है। ये उसको अब इनको ये कभी जी फवाद साहब से उनकी आवाज़ जो है वो मुनक़ता हो रही है। फवाद जोसफ, अगर आप सुन सकते हैं तो सर मैं चाहूँगा इस पर भी आप कमेंट करें। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तो आपका आज एहतजाज होने जा रहा है, उस एहतजाज की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, वो भी आपने चेंज की है। साथ इलेक्शन कमीशन से ये खबर आ रही है कि वो इलेक्शन के लिए भी अब तैयार हो गया है। 3 माह पहले वो कह रहे थे कि हम शायद 8-9 महीने 10 महीने तक तैयार नहीं होंगे, अब वो इलेक्शन कमीशन तैयार भी हो गया है। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था कि अभी जो इनका ये इतना ही मुश्किल है इमरान खान को करप्ट साबित करना जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना मुश्किल है। ये हरकतें ये कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ेगा, सियासी खला में इजाफा होगा। असूली तौर के ऊपर इनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती और पाकिस्तान में इनको ये होता है कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, तो इनके था कि ये इलेक्शन अनाउंस करें और पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देते हैं यहाँ बैठ के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें। इस तरह से सबसे इमरान खान के जैसे लीडर को आप दीवार से नहीं लगा सकते। पीटीआई जैसी पार्टी को 155 इस वक्त सीटें पार्लियामेंट में पीटीआई की हैं और 84 सीटों वाले कह रहे हैं। ये एक टोटल इस वक्त अपना इनके दिमाग माऊफ हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल यही है, इनको चाहिए कि सियासत में मजीद कड़वाहट ना लाएं, अपने आप को जो है बचाएं और पीछे हटें और स्पेस दें सबको। हम भी स्पेस देने को तैयार हैं। हुकूमत जो है वो बैठे इलेक्शन के ऊपर बात करे, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। कि कभी इलेक्शन कमीशन से, कभी इधर से उधर से कुछ नहीं होना। आप इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है, उसी थीम के ऊपर आपने आगे बढ़ना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है जी हम अब तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए, ये सही स्टेटमेंट है। इस इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन को नया बनाने के ऊपर बातचीत करने की जरूरत है। तो इसलिए सियासी जमातों को फौरन बैठना चाहिए और अगला फ्रेमवर्क देना चाहिए। ये पीडीएम की जमातें तो तहरीक इंसाफ को कलअदम कराने के लिए, बैन करने के लिए, ये सारी चीज़ों पे लग गए हैं। आज काबीना की मंजूरी भी आएगी इस पर। आपको लगता है कि हुकूमत तैयार है आपके साथ बैठ के बात करने के लिए? देखिए, ये मैं तो मशवरा दे रहा हूँ ना, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। देखिए, मेरा मशवरा तो यही है कि आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने अपनी सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है या आप इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला तो हुकूमत ने करना। तो सब मीडिएट भी तो होता है ना फवाद सब, कि आप चाह रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़े और इलेक्शन ही इस मुल्क के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हुकूमत कुछ और चाह रही है, तो आप समझते कोई मीडिएशन के लिए, कोई पिछले जो दरवाजे, बैकडोर जिसे हम कहते हैं, कोई बातचीत, कोई मामलात वो आगे बढ़ सकते हैं और कोई बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है दोनों के दरमियान? कोई जरूरत नहीं है बैकडोर की। इसमें क्यों हर चीज हम कमरों में बंद करना चाहते हैं? आप सबके सामने करें। हमने जो बात कर रहे हैं सब कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर कह रहे हैं और उनको भी चाहिए कि वो अपना प्लान दें। अब वो तो देखें, उनमें अगर ये ख्याल है कि वो सबको, ये इस तरह तो नहीं होता कि सबको बैन कर देंगे, गलियां ओजन सुनिया मिर्जा यार फिरे, इस तरह तो नहीं होता। या तो फिर माशरा लगा लें, वो फिर एक रहता बात है। लेकिन जमहूरियत में तो आपको इलेक्शन ही लड़ना पड़ेगा और आपको इलेक्शन जीत के आप हुकूमत कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो इलेक्शन और फिर आज आप लोगों का एहतजाज, आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज की। F9 पार्क में आज प्रोटेस्ट हो रहा है, बाकी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जाया जाएगा वॉक करके, मार्च करके?
ये एहतजाज जो है वो होगा, ये एक सिंबॉलिक एहतजाज था। यहाँ पे तो पीटीआई छींक भी लेती है तो ये पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन बेचारों की ज़हनी हालत क्या है। पार्लियामेंटेरियंस ने जाना था, यहाँ सिविल सर्वेंट रोज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े होकर एहतजाज करते हैं, उनको तो आपने कभी नहीं रोका। सारे जो क्लर्क्स हैं वो आके वहाँ खड़े होते हैं, आप पार्लियामेंटेरियंस को कह रहे हैं कि वो एहतजाज हम नहीं करने देंगे। अभी तो पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है फवाद साहब, पूरा इस्लामाबाद बंद है और कंटेनर्स लगे हुए हैं। लग रहा है कि पता नहीं कोई हमको क्या, बस इनको क्या कहें, बिल्कुल ही दिमाग इनका खराब हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं फवाद साहब आखिर में ये जानना चाहूँगा, 17 अगस्त के हवाले से ये बात आई कि बड़े फैसले नवाज शरीफ साहब जो है वो करेंगे और वो कुछ लग रहा है कि कारकर्दगी से शहबाज शरीफ साहब के खुश नहीं हैं, तो वापसी के उनके भी रास्ते को खुल रहे हैं। आपको लगता है कि हुकूमत है तो पर कुछ कर गुजरे कि नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं? नहीं, नवाज शरीफ वापस आएंगे, हुकूमत को तो उससे ताल्लुक नहीं, उन्हें जेल जाना है और वो उसके मुताबिक आगे रहेंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।